यस सर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे पास कभी भी सेम वैल्यू के साथ नहीं होते। रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। इसी वजह से रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती और दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट सेम साइन के साथ आते हैं, मतलब इनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो रिग्रेशन लाइंस y ऑन x एंड x ऑन y कभी भी परपेंडिकुलर भी नहीं होती। तो पैरेलल ना होने की वजह से इसका मतलब कि वो दोनों रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और वो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो बेसिकली उस डाटा में मौजूद x एंड y उन दोनों की वैल्यूज़ के मीन की वैल्यू ही उन रिग्रेशन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। हमने रिग्रेशन लाइन में कहा डिपेंडेंट वेरिएबल, वो अब डिपेंडेंट वेरिएबल x भी हो सकता है और वो डिपेंडेंट वेरिएबल y भी हो सकता है। मतलब अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि y ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमने दोनों सिचुएशन में पढ़ा है। हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हमने एस्टिमेट करना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को करना है और डिपेंडेंट वेरिएबल को जो एस्टिमेट किया जाता है वो ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया जाता है। यही वजह है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेटेड वेरिएबल और कि जिसकी वजह से एस्टिमेट करते हैं उसे एस्टिमेटर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेटर का नाम भी दिया जाता है। इसी तरह से एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ हमने एक और वर्ड यूज़ किया था प्रिडिक्शन, मतलब प्रीडिक्टेड वैल्यू, प्रीडिक्टेड वेरिएबल। तो प्रीडिक्टेड वेरिएबल की बात आए तो फिर ये डिपेंडेंट वेरिएबल, और अगर प्रीडिक्टर आ जाए तो फिर इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। इसका थर्ड नेम है रिग्रेशन। रिग्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल को कहा जाता है और रिग्रेसर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहा जाता है। तो ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं जो कि क्वेश्चन करते हुए आपसे ये वाले नेम से यूज़ किए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब आपको याद होगा जब हमने चैप्टर 12 पढ़ा था तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या थी वो प्रॉपर्टी? सम ऑफ सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएशन फ्रॉम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, इज इक्वल सम टू जीरो। ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू जीरो। और एक दूसरी जीरो। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सम ऑफ सुपेयर डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू मीन वैल्यू। याद है यस सर। चैप्टर 12 में? तो बेटा चैप्टर यस सर। 13 की अगर हम यस लोग सर। बात करें, चैप्टर 13 में रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y, तो अगर y ऑन x हो तो y एस्टिमेटेड वैल्यू होती है और x ऑन y हो तो x एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो आप रिग्रेशन लाइन फाइंड कर लो, जो भी आप सपोज आपने एक रिग्रेशन लाइन फाइंड की y इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5 ऑफ x, या आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड कर ली। अब इस रिग्रेशन लाइन को यूज़ करते हुए आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ इसमें, तो आपको y की एस्टिमेटेड वैल्यू मिलती जाएगी और x की तमाम वैल्यूज़ के लिए y की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फाइंड करने। फिर y की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यूज़ के दरमियान जो डेविएशन है उसका सम भी हमेशा हमारे पास जीरो। ज़ीरो होता जीरो। है। तो ये बात याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें x ऑन y की, तो x ऑन y के लिए ये प्रॉपर्टी इस तरह से बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो x की एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, उसका जो सम हम लोग फाइंड करेंगे तो वो इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर ना इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो जो प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहे हैं वो y ऑन x के लिए पूछ रहे हैं या x ऑन y के लिए पूछ रहे हैं। ऑप्शन में ये दोनों गिवन होंगे और ये दोनों ही बिल्कुल ठीक बातें हैं।
तो क्वेश्चन में जाके देखना पड़ेगा कि हमने जो टिक करना है वो y ऑन x के लिए करना है या x ऑन y के लिए करना है। क्लियर? Yes, sir. बस चैप्टर 12 में और 13 में प्रॉपर्टी का डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मीन की वैल्यू के साथ डेविएशन चेक की जाती थी और यहाँ पर हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ डेविएशन को चेक कर रहे होते हैं। एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डेविएशन है हम उसको चेक कर रहे होते हैं। इसी तरह से सम ऑफ सुपीरियर डेविएशन फ्रॉम मीन मिनिमम वैल्यू होता है चैप्टर 12 में, तो इधर हम लोग कहते हैं सम ऑफ सुपीरियर डेविएशन फ्रॉम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑलवेज आ मिनिमम वैल्यू। Minimum. तो Yes. y ऑन x के लिए आपने ये वाली प्रॉपर्टी और x ऑन y के लिए ये वाली। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि प्रॉपर्टी बतानी y ऑन x के लिए है या x ऑन y के लिए, वरना अच्छा भला नॉलेज होने के बावजूद आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो बेटा ये था हमारा टोटली रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब तक हम लोगों ने ये जितना भी पढ़ा था हम लोगों ने रिग्रेशन को कंप्लीट कर दिया। रिग्रेशन में किसी को कोई इशू है? No, हमने sir. हमने इसकी तमाम तरह प्रॉपर्टीज़ को भी देख लिया और हमने इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है Yes, sir. जी सर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। अच्छा, अब रिग्रेशन और कोरिलेशन में फ़र्क क्या है? रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में भाई दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों को एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पहले ना एक ग्रुप के अंदर किसी ने रिग्रेशन कोरिलेशन की डेफिनेशन पूछी तो दूसरे ने उसको गलत बताया था रिग्रेशन कोरिलेशन की डेफिनेशन। तो रिग्रेशन एक डिफरेंट चीज़ है और कोरिलेशन एक डिफरेंट चीज़ है। तो कोरिलेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसे कहते हैं कोरिलेशन। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप अपनी इस एज में अपने फादर पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास रोज़गार होगा, आपकी अच्छी सी जॉब हो जाएगी, आपके फादर रिटायर्ड हो जाएंगे, तब आपके फादर आप पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? क्या, अब पहली चीज़ मुझे ये बताएं, हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, क्या रिलेशनशिप चेंज होगा? नो सर। हाँ भाई, आप अपने फादर के बेटे, तो वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, चाहे आप डिपेंडेंट हों चाहे आप इंडिपेंडेंट हों। तो जिस तरह रिग्रेशन कोफिशिएंट होता था ना कि y ऑन x कुछ और वैल्यू होती थी, x ऑन y कुछ और वैल्यू होती थी, तो बेटा ये जो कोरिलेशन होता है ना, ये जो रिलेशनशिप होता है, ये चाहे y ऑन x से देखें चाहे x ऑन y से देखें, रिलेशनशिप सेम ही होता है। क्लियर? ये बात क्लियर है Yes, सर? Yes, sir. और देखें बेटा, ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। फादर एंड सन का जो रिलेशनशिप होता है ना, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है ये। इसी तरह से टीचर एंड स्टूडेंट, तो भाई अब देखें, कल अगर मैंने क्लास नहीं ली तो क्या आपकी क्यूएम की क्लास हुई? No, sir. तो आप डिपेंड कर रहे थे मेरे ऊपर, लेकिन आज चाहे स्टूडेंट कम ही क्यों नहीं है, तो क्या आपकी क्लास रुक गई है? हाँ, नो सर। तो इसमें No, sir. आप में और मुझ में डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? सर हम स्टूडेंट्स डिपेंडेंट और आप स्टूडेंट्स आप इंडिपेंडेंट सर। स्टूडेंट्स डिपेंडेंट हैं और मैं मतलब Yes, sir. टीचर इंडिपेंडेंट है, और हमारे दरमियान भी एक Yes, sir. रिलेशनशिप है, ये स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होता है और ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ऐसा ही है ना? Yes, sir. तो बेटा हर एक किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो डिपेंड हमेशा उस टाइम पे किया जाता है जब कोई ना कोई रिलेशनशिप आया जाए, तब हम लोग किसी न किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि भाई, अब जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मुखालिफ हैं, हाँ ऐसा ही है ना, कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। Yes, sir. तो बेटा ये जो दुश्मनी है ना, तो ये भी एक रिलेशनशिप ही है। ये जो दुश्मनी है ये भी एक रिलेशनशिप है, लेकिन
ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, ऐसा ही है ना? ये यस सर। नेगेटिव रिलेशनशिप है। जो हाँ, दोस्ती जैसे कहा जाता है पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के दोस्त हैं, हाँ, तो ये अब अगर इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है तो फिर ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब जो दोस्ती का रिलेशनशिप होता है वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और जो दुश्मनी का रिलेशन होता तो रिलेशनशिप ही है ना, जो दुश्मनी का रिलेशनशिप होता है ना यस सर। तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो लाइफ में ना पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप चल रही होती हैं। क्लियर? ओके। यस सर। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप हो? हाँ भाई, आप नो मार्केट सर। में जाते हैं, बहुत से स्ट्रेंजर्स आपको मिलते हैं, क्या आपका उनके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है या आपका उनके साथ कोई नेगेटिव नो सर। रिलेशनशिप होता है? तो मेरे ख्याल से उनके साथ तो आपका किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है। हाँ, यस सर। तो बेटा कभी कभी ऐसे ही। हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं भी होता। अब रिलेशनशिप कब नहीं होता? जब हम किसी के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो, या जब कोई और हमारे ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो दोनों ही। यस हाँ, सर। तो बेटा जब दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे तब उनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। नहीं। क्लियर? ओके सर। अच्छा, अब कोर रिलेशन और रिग्रेशन की अगर बात करें तो बेटा रिग्रेशन किसी किस्म के रिलेशनशिप को नहीं बताता। रिग्रेशन जो है ना वो किसी किस्म के कोई रिलेशनशिप को नहीं बताता। रिग्रेशन क्या बताता है? रिग्रेशन बताता है एस्टिमेटेड, एस्टिमेट करके देता है वैल्यू को। और रिग्रेशन हमेशा एस्टिमेट करता है कौन से वेरिएबल को? डिपेंडेंट को। शाबाश। और आपने यही वर्ड यूज करना है, आपने वाई नहीं कहना, आपने एक्स नहीं कहना, क्योंकि दोनों ही बन सकते हैं। तो आपने कहना है कि रिग्रेशन एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। और किसकी वजह से करता है? किसकी वजह से एस्टिमेट करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप साथ में लिख चेंज इन देंगे इंडिपेंडेंट। ड्यू टू अ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो बेटा रिग्रेशन होता है। यस। रिग्रेशन हमेशा एस्टिमेशन बताता है और कोरिलेशन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है। तो दोनों में फ़र्क का पता चल गया आप लोगों को? यस सर। तो बेटा ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। ये जो हमारे क्रैश बैच का कोर वो ग्रुप है ना, वो जो न्यू स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो कुछ दिन पहले ये कोई क्वेश्चन आया था आपके ग्रुप में, तो किसी ने डिफाइन करने की कोशिश की थी तो वो गलत डिफाइन कर रहे थे। ओके, अच्छा। अब अगर मैं अब अगर मैं ये A6 और 7 के ग्रुप में किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था तो वो ना परेशान हो, उन बेचारों को तो पता ही नहीं था ना क्या आगे। अच्छा बेटा, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, जैसे रिग्रेशन लाइन में भी हमने स्कैटर डायग्राम बनाई थी और उससे बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ की थी, और उस बेस्ट फिट लाइन को हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन कहा था। इसी तरह से अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, मैं वही स्कैटर डायग्राम ही उठा रहा हूं, लेकिन बेटा रिलेशनशिप में कभी भी किसी किस्म की कोई लाइन नहीं ड्रॉ की जाती। तो ये ना एक स्कैटर डायग्राम होती है, ये डॉटेड लाइंस होती हैं जैसे आपके सामने नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा चैप्टर 2 याद है आपको? चैप्टर 2 याद है? अगर अपवर्ड कोई स्ट्रेट लाइन हो तो उसके स्लोप की वैल्यू क्या होती थी? पॉजिटिव। डाउनवर्ड हो तो स्लोप की वैल्यू क्या होती थी? नेगेटिव। शाबाश शाबाश, बिल्कुल। तो बेटा अगर ये डॉटेड लाइन आपके पास आपको लगे कि अपवर्ड मूव कर रही है तो रिलेशनशिप क्या होगा?
तो रिलेशनशिप Positive. क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपको लगे कि ये जो डॉटेड लाइन है डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव। नेगेटिव होगा। और बेटा इस कोरिलेशन को, मतलब रिलेशनशिप को, जिसे हम लोग कोरिलेशन भी कहेंगे, उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर से। आर स्मॉल से आर। डिनोट करेंगे। शाबाश। रिग्रेशन कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते थे, बी से डिनोट करते थे। और रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x हो तो फिर बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y हो तो बी एक्स वाई। और कोरिलेशन कोफिशिएंट को r से डिनोट किया जाता था। ओके। Yes, और sir. और ओके। बेटा ये आर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू आर वाई ऑन एक्स, ये इक्वल ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो ये नहीं परेशान हो जाना कि रिलेशनशिप एक्स ऑन वाई बताना है या वाई ऑन एक्स, तो रिलेशनशिप सेम ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। ओके सर। अब हाँ, ये अलग बात है कि ये रिलेशनशिप कभी वीक भी हो सकता है, कभी ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब जैसा कि कुछ फैमिली मेंबर जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे क्लोज फैमिली मेंबर, जैसे पेरेंट्स हो गए, सिस्टर ब्रदर सिबलिंग्स, ये हो गए, तो ये हमारे क्लोज रिलेशनशिप। लेकिन कजन वगैरह और ये इतने क्लोज नहीं होते, बस वो मतलब फैमिली मेंबर ज़रूर होते हैं। इसी तरह दोस्तों में देखा जाए तो कोई बेस्ट फ्रेंड होता है और कोई जस्ट फ्रेंड होता है। हाँ ऐसे ही है ना। तो वो जो रिलेशनशिप है ना, कभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कभी वो रिलेशनशिप वीक भी हो सकता है। तो उसका आइडिया हमें अगर डॉटेड लाइन से देखें तो बेटा ये डॉटेड लाइन जितना एक दूसरे से दूर होंगे ना, उतना वीक रिलेशनशिप होता है। और ये डॉटेड लाइन जितना स्ट्रेट लाइन जैसी आपको नजर आएगी और एक दूसरे के साथ करीब होंगे, उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पाया जाता है। क्लियर? यस सर। ओके। और अगर आप लोग ये वाली डायग्राम देखें जहाँ मैंने स्टार बनाया है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नो सर। नहीं, क्योंकि डायरेक्शन का ही पता नहीं चल रहा। तो क्या आप इसके दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप बताएंगे? नो सर। तो इसमें रिलेशनशिप क्या होगा? जीरो। और ये जीरो रिलेशनशिप किस टाइम पर होता है? जब दोनों इंडिपेंडेंट हो। शाबाश। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सिचुएशन में रिलेशनशिप जीरो होता है, और इसे नॉन सेंस कोरिलेशन भी कहा जाता है, नॉन सेंस रिलेशनशिप भी कहा जाता है। नॉन सेंस रिलेशनशिप, नॉन सेंस कोरिलेशन कवर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके। बस इतना सा पूछा जाता है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आपने क्या आंसर कर देना है? तो आपने क्या आंसर करना है? जीरो। जीरो जीरो। आंसर करना है। शाबाश। तो बेटा ये जो आर की वैल्यू होती है ना, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू की जो हमारे पास रेंज होती है, ये 1 से लेकर -1 के दरमियान होती है। इसकी जो रेंज है -1 से लेकर 1 के दरमियान, ना तो -1 से स्मॉलर होगी वैल्यू और ना ही 1 से ग्रेटर होती है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू मतलब -1 से 1 के दरमियान आती है। भाई ये फिर 5 सिचुएशन बन जाती हैं। क्या क्या ये 5 सिचुएशन? क्या भाई आर की वैल्यू 1 हो सकती है, और अगर आर की वैल्यू 1 हो तो आपको जो डायग्राम मिलेगी ना, वो अपवर्ड डॉटेड लाइन होगी और वो सिमेट्री होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के, मतलब बिल्कुल क्लोज क्लोज डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और इस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। ओके। ऐसे ओके सर। रिलेशनशिप को हम कहेंगे परफेक्ट परफेक्ट। रिलेशनशिप। जब आर की वैल्यू 1 हो ना,
तो हम ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं परफेक्ट रिलेशनशिप। अब आर पॉजिटिव वन है तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, और अगर आर नेगेटिव वन है तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। ये बात समझ आ गई? यस सर। और अगर आर की वैल्यू 0 हो तो फिर नो रिलेशन, नो रिलेशन। जिसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉनसेंस नॉन कोरिलेशन। सेंस कोरिलेशन। और ये कब होगा? जब वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट हो। बेटा ये इसी फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, तो बस आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब यस आर सर। की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव कब? जब आर की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में हो तो पॉजिटिव, और जब आर की वैल्यू -1 और 0 के दरमियान में हो तब आर नेगेटिव हो। नेगेटिव। चलिए, तो ये 5 सिचुएशन हमारे पास हो सकती हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू है? सर माइनस नो वन सर। एंड जीरो के बैटरी एग्जाम्पल कौन सी हो क्या? सकती है, कौन सा डिजिट आएगा? सर माइनस वन एंड जीरो के बैटरी में कौन सा डिजिट आएगा? कौन सा डिजिट आएगा? -0.35, -0.7, -0.63, ये सारे नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके सर। और अगर नेगेटिव का साइन ना हो तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन जब 1 हो तो आपके परफेक्ट रिलेशनशिप बताना है 1 की चीज के साथ। जी बेटा, ये थ्योरी यहाँ तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? यस यस सर सर। क्लियर है। अच्छा, तो अब ज़रा इसके फार्मूलाज की तरफ चलें। यस सर। इसके फार्मूलाज में जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना, वो रिलेशन को फाइंड करने का, वो है हमारे पास ये वाला। ये क्या? आर इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स क्या था? रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन हाँ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बी यस सर। वाई ऑन एक्स, बी एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट थे। और ये दोनों आपस में यस सर। मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका यस। अंडर रूट लिया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन। यस सर। हाँ, तो बेटा यस सर। यही है, यही ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट। कभी भी अगर आपने कोई रिलेशनशिप फाइंड करना हो डाटा के दरमियान, तो उस डाटा से भाई रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आप लोग फाइंड कर लेते हो। यस सर। रिग्रेशन, अगर आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मिल गए तो उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करवा के उनका अंडर रूट ले लें, तो आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी? कोरिलेशन कोरिलेशन। कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट में। तो कोई मुश्किल चीज़ है ये? नो सर। नो सर। अब क्वेश्चन देखें ज़रा। अब आपको ये तो याद है आर की रेंज क्या होती है? कोरिलेशन माइनस कोफिशिएंट वन की टू वन। रेंज -1 -1 to to 1। 1। शाबाश। तो बेटा अगर ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपको दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करें, तो क्या आप फाइंड करके दे सकते हैं? हो जाएंगे सर। यस सर। करें, दोनों ए और बी ऑप्शन दोनों सॉल्व करें। 0.53। फर्स्ट का, यस सर। सेकंड का, 0.84। 85 सर, ठीक है। 784 या 85। अच्छा, यहाँ तक कर लिया सब लोगों ने? यस सर। यस सर। अच्छा बात सुनिए आप,
भाई ये वाली बात सच हो गई कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट सेम साइन के साथ आएंगे, यस सर। हाँ, या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और बेटा अगर ऐसा हो भी जाए तो आप खुद बताओ, क्या ज्योमेट्रिक मीन फाइंड हो सकता है? नो सर। तो इस वजह से या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव हों तब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड हो जाता है। क्यों? यस सर, मल्टीप्लाई पास। माइनस माइनस प्लस हो, प्लस हो जाते मल्टीप्लाई। हैं। शाबाश शाबाश, गुड। अच्छा, अब अगर हम इस तरह से लेके चलें फिर तो हर हाल में आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आपके सामने ही है यस ना सर। कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है यस तब भी सर। पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आंसर है। तो आर की वैल्यू फिर कभी नेगेटिव तो जा ही नहीं सकती। हाँ, यस सर। तो बेटा यहाँ अब देखो, जब मैं ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने लगा ना, मैंने 1.2 के साथ नेगेटिव और 0.6 के साथ नेगेटिव नहीं लिखा। भाई आपने कैलकुलेशन करते हुए ना नेगेटिव के साइन को इग्नोर कर देना है। ओके। ओके सर। और अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा, और अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव होगा। यूं समझ लें जैसे आपने साइन जहां पर लगाना है। डन? ओके सर। ये माइनस 0.84 इसका आंसर है। कैलकुलेशन करते हुए साइन वगैरह को इग्नोर कर, आपने बस ये याद रखना है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव, रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव। नेगेटिव। नहीं। क्लियर है बात? यस सर। यस क्लियर? सर। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें रिग्रेशन लाइंस इक्वेशन बता दी y ऑन x भी एंड x ऑन y, और हमसे पूछा गया कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। क्या हम लोग बता सकते हैं? क्या हम लोग बता सकते हैं? यस सर। यस सर। कैसे? कैसे बताएंगे हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहां से इनके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेंगे और फिर उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है x ऑन y, तो बेटा इसको x ऑन y अगर कन्वर्ट करना हो तो x को इधर रहने दो। x इज इक्वल टू 22 प्लस y, अब इधर भी डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ये भी डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। क्या आप सब लोगों को समझ आ गई? यस सर। तो यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या बनेगा, और ये कौन से वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट है? एक्स ऑन वाई। हाँ एक्स ऑन जी, वाई। तो x ऑन y रिग्रेशन कोफिशिएंट की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? ओके, सही लिखा है मैंने? ओके सर। y का कोफिशिएंट क्या हुआ, समझ नहीं आई? ओके सर। ठीक है सर, वाई का कोफिशिएंट 1/5। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो इसे किस तरह लिखेंगे? y इज इक्वल टू, तो जब y इज इक्वल टू किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 प्लस 64x डिवाइडेड बाय 45, और इधर भी डिवाइडेड बाय 45। तो यहाँ से रिग्रेशन कोफिशिएंट तो y ऑन x हमारे पास क्या आ जाएगा? 64/45। ऑल क्लियर? इक्वेशन को कन्वर्ट कर लोगे ना? यस सर। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो r की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी हमारे पास, और ये आंसर है 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 64/45। तो r की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 0.533. यस सर। 0.53।
तो ये है हमारे पास आर की वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोई इशू इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में? नो सर। सबको क्लियर? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है, बोलो। सर ये जो क्वेश्चन 2 आपने करवाया है अभी, हाँ इसमें सर अभी हमें जैसे ये अब ज्योमेट्रिक मीन निकालना था तो हमें 2 वैल्यूज गिवन है। ये ऑप्शन ए की बात कर रही हूँ मैं सर। हाँ 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 तो जो हमें ए दिया हुआ है इसमें दोनों पॉजिटिव है। अगर हम्म। ऐसा हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, कोई आंसर करेगा इस बच्ची को? सर ऐसा जियोमेट्रिक पॉसिबल ही मीन नहीं हो सकता। पॉसिबल। बेटा ये क्या लिखा हुआ है इधर? ओके ये क्या लिखा हुआ ओके है? सर, सेम साइन, तो पॉजिटिव सेम नेगेटिव हो साइन। ही नहीं सकता। ओके सर, याद है।